एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए हमने जो आपको इंग्लिश का प्रश्न पत्र बताया था प्रॉपर आपका वही आया। हमने इंग्लिश में आपको जो जो चीज़ें बताई थी पूरे पेपर में आपका वही आया, ठीक है। इसी तरह से हम आपकी बायोलॉजी के पेपर में भी पूरी मदद करेंगे। प्रॉपर तरीके से इसकी हमने पीडीएफ तैयार कर ली है, बिना शुल्क में आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो देखिए ये आपका जीव विज्ञान का एक बेहतरीन सा प्रश्न पत्र जिनको हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं, और पीडीएफ के लिए इसकी आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, उस नंबर से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है, वह कोशिका अंग जिसमें डीएनए पाया जाता है। इसका आंसर आपका रहेगा ये सभी। दूसरा, स्टार फिश किस संघ का जंतु है। तो इसका आंसर आपका 7 नंबर का राइट रहेगा। तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे अधिक प्रभावशील है। इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, लाल। चौथा है, तंत्रिका तंत्र की इकाई है। तो इसका आंसर आपका रहेगा तंत्रिका कोशिका। किसमें पुष्प एकलिंगी होते हैं। तो इसका आपका आंसर है खीरा में, ठीक है। एक बीजपत्रियों के प्रारूपी संवहन पुल होते हैं। तो इसका आंसर आपका आ नंबर का एकदम राइट रहेगा, ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गया, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं टिक मार्क आपके कर देती हूँ, तो आप फटाफट से इनको कंप्लीट करें, क्योंकि पूरे प्रश्न पत्र के आने के चांस है। जिस तरह हमने आपकी इंग्लिश के पेपर में पूरी मदद की है, देखिए उस तरह से हम आपकी जीव विज्ञान के पेपर में पूरी मदद करेंगे। जैसा कि आपको हमने जो बताया था इंग्लिश के पेपर में पूरा का पूरा आपका आ चुका है, तो उसी तरह से आप सभी को इस जीव विज्ञान के पेपर को भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। देखिए इसके बाद में है रिक्त स्थान। तो पहला है, नग बीज वाले पौधे के समूह का नाम डेडेडे से। तो इसका आंसर है जिम्नोस्पर्म। क्या आएगा इसमें आपका, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। दूसरा, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति डेडेडे से होती है। तो इसका आंसर आपका रहेगा बहियर्म। बहियर्म इसमें आंसर आएगा आपका। तीसरा है, करप्स चक्र डेडेडस कोशिकांग में होता है। तो इसका आपका आंसर आएगा माइट्रोकांडिया, ठीक है। चौथा है, पक्षी वर्ग की हड्डियां डेडेडस होती है। तो इसका आंसर आपका रहेगा खोखली। और पांचवा, कीटों में श्वसन डेडेडस के द्वारा होता है। केटिया टेकिया के द्वारा होता है। और स्टारफिश में डेडेडस सममिति होती है। तो अरी, इसमें क्या आएगा आपका, अरी आएगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर रिक्त स्थान हो चुके हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी ले लीजिए और इनको फिल कर लीजिएगा। चलिए पूरे 100% आने के चांस है, तो जितनी जल्दी देखिए हो सके उतनी जल्दी आपको इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए पहली जोड़ी है आटोपस, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी कंटकी प्लेट। दूसरी है क्रेप्स चक्र, इसकी जोड़ी है माइट्रोकांडिया। तीसरे सेलुलोज, इसकी जोड़ी है आपकी पॉलीसेकेराइड। चौथी है कीट, कीट की आपकी जोड़ी रहेगी ट्रेकिया। और ऑक्सीटोसिन, इसकी जोड़ी एड्रीनेलिन, ठीक है। ये आपकी पांचवी जोड़ी है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, यहाँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। फिर एक वाक्य में उत्तर रहेंगे हमारे, ठीक है। तो देखिए पहला है, गुणसूत्र किन पदार्थों के बने होते हैं। तो इसका आपका आंसर रहेगा DNA, RNA और प्रोटीन, ठीक है। चलिए दूसरा है आपका, अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा एंडोकाइनोलॉजी, ठीक है। इसमें आपका आएगा एंड्रोकाइनो, ठीक है। तीसरा है, द्विखंडन क्रिया किसकी है। तो ये अर्धसूत्री विभाजन की है, ठीक है।
चलिए, इसके बाद अभिभावक का प्रचलन अंग कौन सा है? तो इसका आंसर है कुटपात। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा कुटपात। और पांचवा नाखून किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ठीक है, इसमें आएगा काइटिन। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बढ़िया से और अच्छे से आपको उनको कंप्लीट करने हैं, क्योंकि 100% टॉप आने के चांस है। ठीक है, चलिए, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, सत्य सत्य। पहला है आपका यहाँ पर, मानव का वैज्ञानिक नाम मैगी फेरा इंडिका है, ये आपका असत्य है। दूसरा है, जड़ें गुरुत्वानुवर्ती गति प्रदर्शित करती है, ये आपका सत्य है। तीसरा, मोलस्का वर्ग के जंतुओं को हेक्सापोडा भी कहते हैं, यह आपका सत्य है। चौथा, एम्फीबियन जीवों के हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं, यह आपका सत्य है। प्यूरिन में 2 और पिरिमिडिन एक रिंग वाली संरचना होती है, यह आपका सत्य है। तंत्रिका कोशिका विभाजित होती है, यह आपका असत्य है। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित है जिनमें से कौन सा सही है? ठीक है, यहाँ पे आपको सही बताना कौन सा है। 7वां, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है? भ्रूण पोष का नामांकित चित्र बनाएंगे। चलिए, इसके बाद में अगला प्रश्न, विभिन्न प्रकार के पर्ण विन्यास का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। पादप का कौन सा भाग निम्नलिखित को दर्शाता है? ठीक है, और 10वां प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट का नामांकित चित्र बनाए। एपो एंजाइम तथा होलो एंजाइम में अंतर बताइए। चलिए, फिर अगला प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति की श्वसन प्रक्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है? कवक यानी कि फफूंद की विशेषताएं लिखिए। उपास्थि तथा अस्थि में 4 अंतर बताइए। पादप कोशिका का चित्र। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो 100% श्योर आएंगे, तो आपको अच्छे से एक बार इसको कंप्लीट कर जाना है। ठीक है, 17वां 18वां प्रश्न, ये आपका 19वां, एक्टिन एवं मायोसिन पेशी तंतु में अंतर। ये मेरुरज्जु के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। तो ये मैंने आपको यहाँ पर देखिए जीव विज्ञान का प्रॉपर तरीके से प्रश्न पत्र बता दिया है, तो आपको अच्छे से इसको कंप्लीट कर जाना है। ठीक है, चलिए, तो आप अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिएगा।